फोन छोड़ो भाई, ये बताओ पापा की मिसेस ठीक नहीं तुम्हारे साथ? ताने तो बहुत देती होंगी। मेरी तरफ से भाड़ में जाए। ताने देती हैं या बोलती हैं, मैंने तो इतना नोटिस ही नहीं किया क्या बोल रही हूँ। वैसे एक बात है, जब से मैं आई हूँ ना, बेचारी शुक्र का कलमा पढ़ रही होंगी। तुम्हें पता है मैंने बड़ा तंग किया उनको, इतना चीखती थी, इतना चिल्लाती थी कि उनके अपने कान ही फट गए होंगे। पता है क्या बोलती थी हर वक्त? अर्शी तुम्हारा बाप आने वाला है, खाना नहीं बनाया अभी तक। अर्शी मेरी माँ भूख के मारे मर रही है, खिचड़ी बना दो। अर्शी मेरे कपड़े धो दो। अर्शी मेरे कपड़े प्रेस कर दो। अर्शिया बर्तन नहीं धोए तुमने। अर्शी बर्तनों का ढेर लग गया है, किचन के दरवाजे तक बर्तन पहुंच गए हैं। अर्शी कमबख्त कामचोर, उठ के काम कर ले। लेकिन मजाल है, अर्शिया मैडम के कान पर जूं भी नहीं रहेंगे। अर्शी वैसे तुम कमाल की चीज हो। इससे अब ना मेरे नखरे जरा ज्यादा बढ़ने वाले हैं। ओके? वो क्यों? एक्चुअली डॉक्टर सुरखाब ना मुझे बहुत जल्दी जॉब दिलाने वाले हैं। हाँ? ये क्या नाम लिया तुमने? कौन मौसूफ है? नाम तो उनका डॉक्टर सिहाम है। थोड़े से अकड़ू हैं, थोड़े रूड हैं, लेकिन हैं बहुत अच्छे। तुम्हें पता है उनका घर, कोई घर है उनका, क्या आलीशान घर है कि तुम ना ही पूछो। और उन्होंने अपने घर का एक पोर्शन ना भूतों को दिया हुआ है, वो भी बगैर किराए के। क्या कह रही हो? और तुम्हें पता है उनके घर में कदमों की चाप सुनाई देती है, लेकिन चलने वाला दिखाई नहीं देता। वो आके? अरे हाँ, मैंने अपने कानों से सुना है भाई। और तुम्हें एक और बात बताऊं, उनके घर पे ना एक दीवार है, उस दीवार पे 12 सिंगा की खाल लटकी हुई है और तुम खुद ब खुद हिलती है। तुम कैसे? तुम उनके घर गई थी? हाँ, तुमने अपनी आंखों से देखा? हाँ। और डर नहीं लगा? अरे भाई नींद बेहोशी में कैसे डर लग सकता है किसी को यार? तुम बेहोश भी हो गई थी? इतनी भी मैं बुज़दिल नहीं हूँ, नींद बेहोश हुई थी बस। कदमों की चाप, हिलती हुई दुम, उफ मेरे अल्लाह मियाँ। वैसे एक बात है, डॉक्टर सुरखाब जितना पुरएतमाद दिखाई दे रहे हैं, मुझे लगता है उनको भूतों से लड़ने का ना कोई मंत्र आता है। हाँ, तभी तो इतने आराम से रह रहे हैं भाई वहां पे। इतने सालों पुराना बंद घर वापस आके उन्होंने आबाद कर दिया। मैं तो सोच रही थी बेचारे भूतों को भगाएंगे कैसे वहां से। लेकिन एक बात है, परफ्यूम ना बहुत जबरदस्त लगाते हैं वो। अर्शी तुम ना तुम्हें पता है काशिफा आंटी को मैंने इतना तंग किया, इतना तंग किया, इतना तंग किया। वो जितना चाहती थी ना मुझसे काम करवाना, मैंने सारे काम उनसे करवाया। और तुम्हें पता है मैंने इतना गंदा खाना बनाया तुम्हारी सोच। और उस मोटे का तो सारा खाना मैंने खाया है। बहुत मजा आया मुझे तो, बहुत ज्यादा। सही मजा चका के आई हो उनको। इनका बताओ, शगुफा मोमानी का? वही इनके ताने। अर्शी, देखो बेटा दरवाजे पर कौन है? अर्शी, अर्शी, देखो भाई दरवाजे पर कौन है? कहाँ रह गई है ये लड़की? आ रही हूं भाई। अनुजी, जल्दी से चाय लेकर आओ बेटा। अरे नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। हम बस 5 मिनट ही बैठेंगे, बहुत सारे काम अभी बाकी हैं। नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? चाय पिए बगैर तो नहीं जा सकते आप। क्यों नहीं जा सकते? बगैर चाय पिए भी जा सकते हैं। और वैसे भी अम्मी फोर्स कर रहे हैं, उन्हें नहीं पीनी चाय तो क्यों आप मेरी बहन की इतनी खौरी करवा रही हैं? वो तो दरअसल ये आना भी नहीं चाह रहे थे, मैं तो इन्हें जबरदस्ती लेकर आई हूँ। सोचा खुशी का मौका है, मैं खुद चल के तुम लोगों को भी इनवाइट कर लूं। वो दरअसल 20 तारीख को हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है ना। क्यों जानू? हाँ हाँ, क्यों नहीं।
अरे वाह वाह माशाल्लाह, आज तो बड़े बड़े लोग आए हुए हैं हमारे घर। और मुझे तो किसी ने बताने की जहमत भी गवारा नहीं की। एक घर में इतनी सियासत। अस्सलाम वालेकुम काशा बाजी। वालेकुम अस्सलाम। इतने टाइम बाद इधर किधर है, रास्ता भूल गई? अरे नहीं नहीं, वो दरअसल 20 तारीख को हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है ना, सोचा तुम लोगों को भी इनवाइट कर लिया जाए। वेडिंग एनिवर्सरी? तो शादी के इतने सालों बाद बासी कढ़ी में उबाल। नहीं, मेरा मतलब है ये इस उम्र में चोचले कुछ अजीब से नहीं लगते? कुछ नहीं, बहुत अजीब है। मेरी वेडिंग एनिवर्सरी है, सिमात की नहीं। और हाँ, टाइम से पहले आ जाना। वैसे तो मुलाजिम होंगे, लेकिन उनके सर पे खड़ा होने वाला भी तो कोई होना चाहिए ना। अब काशवा ने कितने काम करने हैं, इसने ब्यूटी पार्लर भी जाना है, तो टाइम से आ जाना जरा। और साफ वो हमने शॉपिंग भी तो करनी है, और वो डिजाइनर के साथ भी मेरा टाइम है। हाँ चलो, एक मिनट, वो सारा खानदान इकट्ठा हो रहा है, तो सलीके तरीके से आना। ये 20,000 रुपये है, बच्चियों की शॉपिंग कर लेना। ये ले। अभी चले, अब मुंह क्या देख रहे हैं, चले। आए हाय, सिर्फ 20,000 रुपए देके गए? 20,000 रुपए में तो किसी जुम्मा बाजार के कपड़े आएंगे, वो भी पहने हुए। मैं तो चलूं, कामिल को कॉल लगाती हूँ, वहां से पैसे भी तो मंगवाने हैं। आप ही बिल्कुल फिक्र ना करना, आपकी सौकन के टक्कर के कपड़े बनवाऊंगी। ऐसी तैयारी करूंगी ना कि देखती की देखती रह जाएगी। आपके मैके का ना मान कम नहीं होने दूंगी मैं। हाँ, 20,000 रुपए देके गए। मम्मा, पापा ने क्या सोचकर ये चंद 1,000 रुपए हमारे हाथ में रखे हैं? दूसरी बीवी को तो वो लाखों की शॉपिंग करवाते हैं, इतना ज्यादा फर्क। मर्दों को ये तो पता होता है कि उनके लिए दूसरी शादी जायज है, लेकिन वो अपने फराइज हमेशा भूल जाते हैं। क्या कि बाप के होते हुए पहली बीवी बेवा और बच्चे यतीम हो जाते हैं? जी मेरी जान, उसने ये सब मुझे जलाने के लिए किया। मैं नहीं जाऊंगी, आगे तुम दोनों की मर्जी। मम्मा हमें चाहत में बुलाने के लिए नहीं आई थी। मैं मिसेस औसाफ के अंदाज को बहुत अच्छी तरह से समझ रही हूँ। वो हमें ये जताना चाहती थी कि वो हमसे बहुत बेहतर लाइफ गुजार रही हैं और हमसे हमारे पापा को पूरी तरह छीन चुकी हैं। आपकी सिचुएशन की वजह मैं ही हूँ ना मैं दूसरी बेटी बन के आपकी गोद में आती, ना खाला अम्मा पापा को कन्विंस करती दूसरी शादी के लिए, और ना वो बेटी की खातिर दूसरी शादी करती।